शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल हमारे घर में पहली बार नवरात्र के समय में कलश स्थापना की जा रही है। इस कलश स्थापना की पूरी जिम्मेदारी हमारी दीदी अनीता दी ने लिया है। उनकी पूरी श्रद्धा थी कि इस बार तो कलश स्थापना अपने घर में होकर रहेगा। इस वजह से इसके लिए वो एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जैसे घर की पूरी तरह से सफाई करना, घर के सारे बिस्तर पर्दे सबको अच्छे से धोना और इस तरह की कई सारी चीज़ें उन्होंने एक सप्ताह पहले से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब घड़ी नज़दीक आते गई तो और भी उन कामों में जोड़ देना शुरू किया। उसके बाद फ़िलहाल वो आज की घड़ी आ गई जब हमारे घर में माँ दुर्गा की नवरात्रि की पूजा शुरू हो गई है और कलश स्थापना हमारे घर में दीदी के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी दीदी कितनी श्रद्धापूर्वक माता की कलश स्थापना में मग्न है। वह इन सभी सामग्रियों को कल ही खरीद कर लाई है। कलश स्थापना की सामग्री, भोग लगाने की सामग्री, सजावट की सामग्री, सारी चीज़ें हमारे घर में कल की गई है। अभी हमारी दीदी कलश स्थापना के लिए सबसे पहले उन्होंने जौ को बुना उस मिट्टी के पात्र में। उसके बाद कलश स्थापना के लिए एक कलश लिया जिसमें उन्होंने चारों तरफ से टीके लगाए, कम से कम 5 टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद जो कलश स्थापना का जो कलश होता है उसमें पैसे, अक्षत और कई सारी ऐसी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, जैसे कि दूभी, कसैली वगैरह उसमें डाला जाता है। उसके बाद चावल से भरा एक ढकना होता है जिसे उसके ऊपर रखना होता है, लेकिन उससे पहले आम के पत्तों का बड़ा महत्व है। आम के पत्ते को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी तरह के शुभ कार्य हमारे घर में किए जाते हैं, आम के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे कलश स्थापना के लिए कलश लगभग तैयार हो गया है। अब ज़रूरत है उसमें नारियल डालने की। नारियल रखने की भी विधि यही होती है कि नारियल को सबसे पहले उसमें घी का टीका लगाया जाता है, फिर उसके बाद रोली का टीका लगाया जाता है। उसके बाद एक लाल नए कपड़े में उसे लपेटने के बाद उसमें 5 बार या 11 बार कम से कम उसमें मौली धागा लपेटा जाता है। अभी हमारी दीदी मौली धागा खोल नहीं पाई थी, इसलिए वो अभी उसे खोल रही हैं और अब उसे लपेट रही हैं। उसे लपेट कर वो उसके कलश के ऊपर स्थापित करेंगी। ये सारी चीज़ें बड़ा मनमोहक थी और बड़ा सकारात्मक ऊर्जा भी दे रही थी। ये हो गई हमारे घर में कलश की स्थापना, जो कि आप देख रहे हैं कितना मनमोहक और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। और हमारी दीदी भी आज इस तरह से तैयार हुई हैं मानो उनके अंदर खुद ही माँ गौरी विराजमान है। आज पूजा का प्रथम दिन है जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री अर्थात पार्वती माँ। अभी जो आप ये घोल देख रहे हैं वो चना अमृत है। दीदी सबसे पहले माँ दुर्गा को अब सारी तैयारियां कलश स्थापना होने के बाद अब माँ दुर्गा की प्राथमिक पूजा प्रारंभ होगी, जिसमें सबसे पहले गंगा जल चढ़ाया जाता है, फिर चना अमृत चढ़ाया जाता है और उसके बाद माता के सभी श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले माता को चुनरी अर्पित की जाती है, उन्हें वस्त्र दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारे घर की सजावट भी कितनी खूबसूरत सी हुई है। अभी सबसे पहले माँ को चुंदरी उड़ाया गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि दीदी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगी, दुर्गा चालीसा भी पढ़ेंगी। इस सभी चीज़ों में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। चुंदरी चढ़ाने के बाद माता के लिए बहुत ही खूबसूरत सा माला भी लाया गया है। उनके श्रृंगार के लिए माला को देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं दुर्गा माँ इस श्रृंगार में। बहुत ही मनमोहक और बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद माँ को सबसे पहले घी से टीका लगाया जाता है, उसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। ये सभी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार हमारे घर में हो रहा था। उसके बाद माँ को सबसे अत्यंत प्रिय फूल अड़हुल का फूल चढ़ाया गया। ये हमारे घर में ही मिलता है। हमारे घर में अड़हुल का एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पे अड़हुल मिल जाता है। यहाँ पे दीदी ने
कलश के ऊपर भी एक अड़हुल का फूल रखा है और यहाँ पे माँ को फूल चढ़ाए जा रहे हैं। फूल चढ़ाना बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। यहाँ पे अपराजिता, सदाबहार, अड़हुल का फूल, कनेल का फूल जैसे चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत और मनमोहक लग रही है माता की चौकी। माता स्वयं विराजमान हुई हमारे घर में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य। यहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाया जा रहा है। दीपक के साथ धूप बत्ती, जो कि आपके घर में एक बहुत ही खूबसूरत सी सुगंध महसूस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतर लग रहा है। ये सारा दृश्य बहुत ही मनमोहक और बहुत ही प्यारा है। और ये अखंड ज्योति का प्रज्वलित किया जा रहा है। अखंड ज्योति के दिन मान्यता होती है कि नवरात्रि के 9 दिन अगर आपके घर में अखंड ज्योति निरंतर रूप से प्रज्वलित हो रही है तो यह काफ़ी ज़्यादा आपके घर में सकारात्मकता को भेजती है।